लोग पूछते दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी, सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस, मर्सी, क्षमा एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया के सारे रिलीजन्स तो मानते ही हैं, पर जो एथीस्ट हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है फॉरगिवनेस। दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस एक आप समझिए बहुत रिच क्वालिटी, नोबल क्वालिटी है जो हर व्यक्ति में हो भी नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। जो सबसे ज्यादा बड़े लोग होंगे इस यूनिवर्स में, बहुत मतलब रेयर लोग होंगे, जो बड़े लोग होंगे इस यूनिवर्स में, वही सिर्फ इस क्वालिटी को इनहेरिट कर सकते हैं, वही सिर्फ इसको पोजेस कर सकते हैं। हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वो फॉरगिवनेस रख ले। और फॉरगिवनेस की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है युधिष्ठिर। महाभारत एपिक का सबसे, पांडव्स का सबसे बड़ा एल्डेस्ट ब्रदर, अगर हम लोग कर्ण को छोड़ दें क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है, युधिष्ठिर, उनको धर्मराज रेफर किया गया। धर्म यानी यहां पर रिलीजन नहीं, धर्म यानी यहां पर ट्रूथ। तो जो ट्रूथ को सबसे ज्यादा फॉलो करता है, जो ट्रूथ का भी मतलब किंग है, राजा है, वो युधिष्ठिर है। आप सोचिए युधिष्ठिर को एक बार मतलब रख के देखिए उनकी सिचुएशंस में। आप पैदा होते हैं हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर के किंग लीगली आप हैं। आप दुर्योधन से हर चीज में बड़े हैं, एबिलिटी में बड़े हैं, क्वालिटी में आप उससे बड़े हैं, लीगली आप मतलब आप ही एज में बड़े हैं, लीगली भी आप ही को मतलब हस्तिनापुर की थ्रोन मिलनी है। तब भी मतलब छल कपट से, विकेटनेस से आपको नहीं मिलती है। आप कहते हैं ठीक है भाई, हस्तिनापुर की थ्रोन जो मैं लीगली मतलब लीगली मैं उसका वारिस था, मुझे मिलनी चाहिए थी वो थ्रोन, नहीं मिल रही है, तुमको मुबारक, हस्तिनापुर तुम अपने पास रखो। आप जाते हैं, खुद का एक शहर बसाते हैं, खुद की एक सिटी बसाते हैं, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आप एक खेल खेलते हैं, पूरी दुनिया जानती है उस गेम में जिसको चौसर कहते हैं, आपको इलीगली हराया गया था, जानबूझकर हराया गया था, विकेटनेस के साथ हराया गया था, तब भी आप शांत रहते हैं, आप बोलते नहीं है कुछ। चौसर में याद करिए जब चारों पांडव्स युधिष्ठिर के बजाय भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जब गुस्से से एक दूसरे मतलब कौरव्स को देख रहे थे, युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा पर्सन था जो उस पूरे कोर्ट रूम में आंख को नीचे करके बैठा हुआ था। मतलब युधिष्ठिर उस समय मतलब देख सामने नहीं देख रहे थे, वो आंख को, सर को नीचे झुकाए हुए थे, क्योंकि युधिष्ठिर में इतनी मतलब ट्रूथ की क्वालिटीज थी, इतने अच्छे अच्छे काम किए थे ट्रूथ के प्रति उस व्यक्ति ने, धर्म के प्रति अपने लाइफ में, कि कहा जाता था मतलब युधिष्ठिर अगर अपनी आंखों में गुस्से के साथ किसी को देख लें एक बार, वो उसी समय भस्म हो जाएगा। वो मतलब गुस्से से सिर्फ देख लें एक किसी पर्सन को, वो भस्म हो जाएगा। पर तब भी युधिष्ठिर अपनी आंख को नीचे, अपने सर को नीचे करके बैठे थे कि मतलब तब भी शांति बनाए रहूं, कुछ कहूं ना, मेरी वजह से कोई दिक्कत ना आए, किसी कोई व्यक्ति मरे ना, तब भी वो आदमी नीचे करके बैठा रहा। आप ये बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा हस्बैंड है कि अगर उसकी वाइफ को कोई इंसल्ट करेगा, उसकी रेपुटेशन पर दाग आएगा, तो कौन सा हस्बैंड गुस्सा नहीं होगा? होगा। आप सब कुछ हार गए, आपकी वाइफ को इलीगली जानबूझकर गलत तरीके से उनको इंसल्ट किया गया, तब भी आप शांत रहे। आपके भाइयों को इंसल्ट किया गया, आपको इंसल्ट किया गया, इलीगली हराया गया, तब भी शांत रहे, माफ कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको लगता था जो भी हो भाई, बड़े पापा का, ताऊ जी का, हमारे हमारे पिताजी का भांजा है, भतीजा है वो, तब भी आप माफ कर देते हैं। उसके बाद आपको एग्जाइल दे दिया गया, अज्ञातवास मतलब छुप के आपको रहना होगा, उसके बाद वनवास मतलब आपको जाके जो है फॉरेस्ट में रहना होगा। जो गलत था, कोई मतलब नहीं था, जानबूझ कर दिया गया, इलीगल था, तब भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन से एक्सेप्ट करते हैं। 25 साल आप वन में रहते हैं, 25 साल। हस्तिनापुर तो गया जिसके आप मतलब वारिस थे, इंद्रप्रस्थ जो खुद से आपने इंद्रप्रस्थ अपनी सिटी बनाई थी वो भी हाथ से गई, चौसर में जो गलती हुई वो भी माफ कर दी। 25 साल बाद वापस लौटते हैं तो कहते हैं साहब कि आप लेट, आपको हमने पहले ही ढूंढ लिया था। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन से कहा युधिष्ठिर ने, आपके किंगडम में पितामह भीष्म है ना, आपके आपके ताऊ, आपके जो है पिता हैं, पितामह हैं, उनको आप ले लीजिए। द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं, आप उनसे कहिए। कृपाचार्य, इन तीनों लोगों में से, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तीनों में से एक कोई व्यक्ति कह देगा कि हाँ हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, उसके पहले आपने हमको पकड़ लिया, हम फिर से जाएंगे वन में। पर नहीं, किसी ने नहीं कहा।
क्योंकि आपने तब भी पूरी 25 साल की टर्म्स एंड कंडीशन युधिष्ठिर ने पूरी की थी। उसके बाद भी, सबके बाद कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर की क्वालिटी तो ऐसी है कि आप, हम कहते हैं इंद्रप्रस्थ अपने पास रखिए, हस्तिनापुर आपको मुबारक, जितनी चीजें आपने छीनी थी वो आपको मुबारक, 5 गांव, सोचिए 5 गांव, इंद्रप्रस्थ आपका था, हस्तिना लीगली आपका था, इस सब के बाद 5 गांव दे दीजिए युधिष्ठिर, मैं आपको गारंटी देता हूं युधिष्ठिर उतने में भी सेटिस्फाई हो जाएगा। पर नहीं, आप कह रहे हैं कि सुई की नोक बराबर भी लैंड नहीं देंगे। तो इतना सब फॉरगिव, इतना क्षमा करना, युद्ध में भी कहा जाता था, महाभारत के वॉर में कई बार तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को जीवित छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। कई सारे ऐसे वॉरियर थे, जानबूझकर युधिष्ठिर ने उनको जिंदा छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। तो इस लेवल की फॉरगिवनेस को अडेप्ट कर पाना जीवन में। पर आजकल जैसे जो नैरेटिव चला है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप कोई चीज़ भूल पा रहे हैं, किसी व्यक्ति की जो गलत काम, किसी व्यक्ति ने आपके प्रति अगर कोई गलत काम किया, आप उसको भूल पा रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं, आप उसको अगर माफ़ कर रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं। ये नैरेटिव सेट है आज की डेट में। मैं समझता हूँ ये इतनी बेकार बात है, इतनी गलत बात है। मतलब फॉरगिवनेस जो है वो, मैं कहता हूँ वीकर लोगों में तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कोई रेसलर है, पहलवान है, आप उससे कहिए अपने अपोनेंट को आप माफ़ कर दो, वो करेगा? करेगा ही नहीं। फिजिकली ना जाने वो कितना स्ट्रांग हो, पर मेंटली वो बहुत वीक है। और ये जान जाइए, मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ को डोमिनेट करती आई थी, करती आई है और करती रहेगी। तो फॉरगिवनेस जो है वो जितने बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति होगा वही फॉरगिवनेस को अपने पास रख पाएगा, पोजेस कर पाएगा। हर व्यक्ति की बस की बात ही नहीं कि वो फॉरगिव कर पाए। और जब मैं इस बात फॉरगिवनेस की बात करता हूँ तो इस मामले में मैं गांधी जी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। ये अलग बात है, मैं सावरकर की फ़िलॉसफी में थोड़ा विश्वास रखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की फ़िलॉसफी में विश्वास रखता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखता हूँ, और गांधी जी का थोड़ा अपोजिट हूँ। पर जब गांधी जी की जो फॉरगिवनेस की फ़िलॉसफी की मैं बात करता हूँ तो इस मामले में गांधी जी को सपोर्ट करता हूँ, पूरे रूप से सपोर्ट करता हूँ गांधी जी को। ये मैंने एक बार पढ़ा था कि गांधी जी को जब गोडसे ने मार दिया था तो गांधी जी के बेटों ने कोर्ट्स में, मतलब ये अपील की थी, बार बार अपील की थी कि गोडसे जी की जो डेथ सेंटेंस है उसको टाल दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो फॉरगिवनेस जो है बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, मतलब रखना। इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है क्षमा, सबसे बड़ी पूजा इस दुनिया की अगर कोई है, धर्म जो मानते हैं उनके लिए, जो धर्म में नहीं मानते उनके लिए भी, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी क्वालिटी। इसीलिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने कहा है, मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड, मतलब क्षमा करना किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के साथ कि वो फॉरगिव किसी को करे, किसी को क्षमा करे। फॉरगिवनेस हम फोर्स नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि आप क्षमा करिए इस व्यक्ति को, नहीं। मर्सी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, मतलब क्षमा करना तो मतलब ईश्वर का ही खुद गुण है। एक मतलब क्वालिटी जो कही गई है, जो स्वयं मतलब खुद गॉड पोजेस करता है, वो फॉरगिवनेस है, वो मर्सी है। तो ईश्वर भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम आपको इतनी चीज़ों के लिए मतलब क्षमा करते हैं तो आप भी तो दूसरे लोगों को क्षमा करिए। उसमें कहा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मतलब ये बहुत नोबल क्वालिटी है और मतलब बहुत कम, रेयर नोबल पीपल में ये क्वालिटी होती है। हर व्यक्ति की बस की बात नहीं कि वो फॉरगिव कर पाए, कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, जो छोटे व्यक्ति हैं, छोटी फिलॉसफी, छोटी सोच के व्यक्ति हैं, जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उनकी रेपुटेशन सबसे जल्दी हर्ट होती है, उनका ईगो सबसे जल्दी हर्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा उसको 2 बिस्कुट दिया, मुझे 1 क्यों दिया। जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है वो सबसे ज़्यादा रेपुटेशन के लिए लड़ते हैं, और जिनकी बहुत रेपुटेशन है वो कभी इतनी छोटी चीज़ों में इंगेज ही नहीं होते। और युधिष्ठिर जैसे लोग तो भाई, मतलब धर्मराज एक ही हो पाया आज तक इसी धरती पर। इसीलिए फॉरगिवनेस को कहा गया है, जो राजा होते हैं, राजाओं की क्राउन जो होता है, मतलब किंग्स का जो क्राउन है, क्राउन में सबसे प्रेशियस जेम जो है, मतलब मुकुट में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण मणिमाणिक कोई है, क्षमा है, फॉरगिवनेस है। तो फॉरगिवनेस को हम लोग अपनी लाइफ में फिर से डालने की कोशिश करें। और फॉरगिवनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम दुनिया को दिखा के करें, नहीं। विश्वास करिए, कभी किसी व्यक्ति को फॉरगिव करिए, किसी व्यक्ति को क्षमा करिए, माफ़ करिए, मर्सी दिखाइए, जो अंदर की आपकी सोल है ना, उसको शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है।
और मैं दावा करता हूँ दुनिया की अच्छी से अच्छी मतलब लेजर की चीज़ें हुई, मतलब बेनिफिट्स की चीज़ें हुई, वो उतना आराम नहीं दे पाएंगी आपकी सोल को, आपके मन को, जितना फॉरगिवनेस दे पाएगी। तो ये फ़िलॉसफ़ी थी छोटी सी, मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ, बहुत अच्छी है युधिष्ठिर की फ़िलॉसफ़ी। मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहता हूँ युधिष्ठिर की फ़िलॉसफ़ी से। महाभारत ही मतलब एक ऐसी एपिक है जिसमें मतलब छोटे छोटे हर कैरेक्टर की एक अपनी फ़िलॉसफ़ी है। बहुत रिच मतलब लिटरेचर है महाभारत। उसको शशि थरूर सोचिए, इंग्लिश का मतलब इतना बड़ा विद्वान, वो अगर महाभारत को कह रहा है आप महाभारत पढ़िए, दुनिया की एक स्टोरी जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, तो मतलब ट्रूली उसमें कोई ऐसी चीज़ है पढ़ने लायक, समझने लायक, सोचने लायक, विचार करने लायक। आप महाभारत को अपने एंगल से देखिए, अपने एंगल से एनालाइज करिए। थैंक यू। नमस्कार।